हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। मैं साहिर कमाल एक बार फिर से जय महादेव विद्याकुल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एक बार फिर से हम टॉप रैंकर के घर बैठे हैं और यहां पर आने के बाद पता चला है कि ये पूरी फैमिली ही वेल एजुकेटेड। तो इसका मतलब ये है कि हम जितने भी टॉप रैंकर से अब तक मिलते चले आ रहे हैं तो कहीं पर तो किसान का बेटा तो कहीं पर पीसीएस ऑफिसर की बेटी भी है। तो इसका मतलब है कि पढ़ाई में अव्वल आना या सक्सेस पाने के लिए कोई भी संसाधन अवरुद्ध नहीं होते। ये तो हमने इतना समझ लिया है। हमारे बगल में शुक्ला जी बैठे, उनके बगल में निष्ठा यादव जी बैठी हुई हैं जो कि टॉप 10 मतलब 10वीं रैंक आई है पूरे स्टेट में क्लास 10th में। बगल में उनकी माता जी बैठी हैं और उनके बगल में उनके पिताजी बैठे हैं। तो बाकी की जो जानकारी है कि किस तरीके से इस बच्ची ने अपने पिता का सम्मान बढ़ाया। वैसे पिता तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सम्मानित है समाज में, लेकिन एक बच्चे की सफलता के बाद माँ बाप का जो सर ऊपर उठता है वो कितना जो है कारगर साबित होता है। क्योंकि जब पिता ने सफलता हासिल करी होगी तो वो अपने पिता के सर ऊंचा किया होगा, लेकिन आज आपने अपनी बेटी की वजह से, अपनी बेटी की वजह से जो समाज में उनका नाम रोशन हुआ तो उनको कितनी खुशी हुई जानते हैं उन्हीं से। पहले हम निष्ठा यादव जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आप अपने बारे में कुछ बताएं, अपने पिता के बारे में और फिर अपनी पढ़ाई के बारे में, दैट हाउ डिड शी मैनेज her timetable and her study and how did she focus on it. I am Nishtha Yadav of class 10th and my school name is Kanausa Convent Girls Central College. I have been studying since first in Kanausa. My father's name is Rajendra Prasad Yadav and there is my mom. Her name is Kiran Yadav. My father is a senior auditor in civil service and my mother is housewife. So this is very proud moment for me and my family and all the related ones that I have achieved this rank in the UP state. So there is not something special in me and I have always worked very hard for being in the front line since my class 3rd, 2nd and my parents have been inspiration for this, for achieving this thing. So they have always guided me to always be on the front line and always interacting with the teachers, friends and all my classmates. So they have been very inspiring and very achieving. लुक एट द कॉन्फिडेंस। आप ये कहते हैं कि यूपी बोर्ड का बच्चा इंग्लिश नहीं बोल पाता है। लुक एट द टोन एंड एक्सेंट ऑफ द गर्ल। आप बोलने के तरीके को देख सकते हैं। ये बच्ची भी यूपी बोर्ड से पढ़ी हुई है। कौन कहता है कि यूपी बोर्ड का बच्चा इंग्लिश नहीं बोल पाता है? क्योंकि हम समझते हैं कि यूपी बोर्ड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंग्लिश लैंग्वेज। जहाँ पर इंग्लिश नहीं बोली जाती तो वहाँ पर यूपी बोर्ड के बच्चे को जो है अंडर एस्टिमेट करते हैं। लोग कहते हैं अरे ये देहाती। ऐसा कुछ नहीं बेटा। हमारे बगल में बैठी एक लड़की यूपी बोर्ड से पढ़ी हुई है एंड आपने देख ही लिया होगा, उसका कॉन्फिडेंस लेवल देख लिया होगा। आप अपना रोल नंबर भी ज़रूर एक बार बता दिएगा ताकि हमारे ये बच्चे ये ना सोचें कि ये सीबीएसई बोर्ड के बच्चे को बैठा के हमने कुछ पूछ लिया। आप अपना रोल नंबर ज़रूर बता दीजिए। ओके, हम आप चलिए ठीक है, हम इनका रोल नंबर आप पिन कर देंगे कमेंट में, कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। बहरहाल अभी हम इनसे कुछ हिंदी में भी, क्योंकि हमारे बच्चे बहुत हिंदी भाषी भी हैं तो हिंदी में भी इनसे हम पूछेंगे। डोंट वरी, आप लोग परेशान ना होइए कि इन्होंने दीदी ने तो सब कुछ इंग्लिश में बोल दिया। तो बेटा कैसे आपने ये सोचा या आपने कभी सोचा भी था कि आप टॉप रैंक ले आएंगे? मतलब स्टेट में 10वीं रैंक लाना, दिस इज़ नॉट अ चाइल्ड्स वर्क। ये कोई काम नहीं है बच्चों का या कोई बहुत इजी टास्क नहीं होता है। स्टेट जहाँ पर 56 लाख बच्चा इनरोल होता है, अगर हम हाई स्कूल की बात करें लगभग 24 से 25 लाख बच्चा इनरोल होता है लगभग। उस 24 से 25 लाख में 10वीं पोजीशन हासिल करना, इट्स अ प्राउड मोमेंट, रियली इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर द पेरेंट्स, है ना। तो वो कैसे आपने सोचा कि मैं स्टेट में टॉप कर लूँगी? क्या ये सोचकर पढ़ाई करी थी या फिर कर्म करो और फल की चिंता न करो ये सोचकर? दोनों ही बातें सही हैं कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो। और हमेशा से ये रहा है कि अगर जो भी बच्चे टॉप भी करते हैं तो वो कोई हमसे अलग नहीं है, सब हमारी एज ग्रुप के हैं, सब हमारे ही साथ पढ़ाई कर रहे हैं, वही सिलेबस है, सेम कंटेंट है, तो क्यों हम नहीं कर सकते वो चीज़। तो फिर ऐसा नहीं है कि एक खौफ है कि फ़र्स्ट आना मतलब कि बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप मेहनत करते हो, कंटिन्यूसली अपनी पढ़ाई पर वर्क करते हो और हमेशा रेगुलर रहते हो अपनी पढ़ाई में, तो कोई इसमें आश्चर्य की बात नहीं होगी कि आप भी उस मुकाम तक पहुंच सकते हो। तो अब हम इनके पिताजी को से कुछ सवाल
हम खुद नहीं करेंगे, वो खुद ही अपनी बच्ची के बारे में बताएंगे, क्योंकि उनका बोलना ज़्यादा ज़रूरी है। और उन्होंने किस तरीके से बच्चे को ट्रेन किया या कभी प्रेशर दिया पढ़ाई पर। माता जी एक हाउसवाइफ हैं, क्या उन्होंने इनकी पढ़ाई में कुछ मुख्य भूमिका निभाई है? देखते हैं और जानते हैं। सर, सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ तक चल कर आए हैं। और सेकेंडरी बेटी ने टॉप किया, ये बहुत ही खुशी का है और हर किसी को गर्व होता है, चाहे जो भी पेरेंट्स हो। और स्पेशली मैं यही कहना चाहूँगा कि बच्चों की तैयारी के लिए कोई अलग से कुछ आपको नहीं करना होता है, बस उनके साथ आप टाइमिंग शेयर करें, क्वालिटी टाइम शेयर करें और उनको मोटिवेट करें, उनके सामने ऑप्शन रखें कि बेटा आप ऐसा कर सकते हो, बेटा आप ये चीज़ देखो, यहाँ से रास्ता इसका खुलता है, आप यहाँ से चलोगे, यहाँ से चलोगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि हार्ड वर्क, लाइफ में आपको हार्ड वर्क करना ही करना है किसी मुकाम पे पहुँचने के लिए। और आपकी लाइफ में 2 फेज़ होते हैं, पहला फेज़ और सेकंड फेज़। पहले फेज़ में आपको एजुकेशन करनी है, अगर इधर हार्ड वर्क कर लेते हो तो सेकंड फेज़ आपकी लाइफ इजी गोइंग चलेगी, सम्मान के साथ चलेगी। और इधर अगर हार्ड वर्क नहीं करते हो तो आपकी लाइफ का जो सेकंड फेज़ है वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ये चूज़ आपको करना है कि हमको पहले हार्ड वर्क करना है, बाद की लाइफ इजी गोइंग करनी है, या पहले इजी गोइंग करनी है, बाद को हार्ड वर्क करनी है। तो ये सिलेक्ट आप कर लोगे, अगर पहले हार्ड वर्क कर लोगे तो पूरी लाइफ आपको इजी गोइंग चलनी पड़ेगी। और एक बेहतर ऑप्शन ये होता है कि आप पहले से मेहनत करके, और दूसरी चीज़ कि आप कोशिश करो अपने आप को फ्रंट लाइन पर रखने की, मतलब किसी भी स्ट्रीम में हो, मतलब नहीं है कि आप इंग्लिश मीडियम से हो, हिंदी मीडियम से हो, आर्ट साइड हो या साइंस साइड हो, जिस भी स्ट्रीम में हो अपने आप को फ्रंट लाइन पर रखो। मतलब आपका चेहरा सामने वाले के चेहरे से मिलता हो, टीचर जब भी पढ़ा रहा हो तो आपकी तरफ मुखातिब हो वो, कि आप इतना इंटरेक्ट करो उनसे, अपने आप को इतना सामने ले आओ, फिर धीरे धीरे सफलता। ऑनलाइन एजुकेशन बच्ची ने कभी आपके सामने ली यूट्यूब के माध्यम से? नहीं, हमारे बच्चों ने मतलब इनको उन्होंने पूरी तरह से बताया कि आपको मैटर कहीं से मिले, वो ऑनलाइन मिले या ऑफलाइन मिले। उन्होंने ऑनलाइन भी काफ़ी हेल्प लिया है, विगत 2 वर्षों में ऑनलाइन बेस हो गया था कोरोना काल में, तो एक बेहतर ऑप्शन ऑनलाइन से इन्होंने काफ़ी मैटर को कलेक्ट किया है, क्योंकि वहाँ पर मैटर की भरमार है, आपको लेना है, खाली अपने मतलब की चीज़ को वहाँ से छांट निकाल लेना है। तो उन्होंने ऑनलाइन से भी काफ़ी हेल्प ली है। कभी जय महादेव विद्याकुल से जब आप पढ़ रहे थे या तो आपने कोई हेल्प ली या वहाँ के टीचर्स ने आपको गाइड किया किसी तरह से? जी सर। हाँ, वहाँ पे काफ़ी टीचर्स ने मुझे आगे जाने के लिए बहुत प्रेरित किया है। सुधीर सर जो साइंस के टीचर रहे हैं, उन्होंने भी आगे मतलब कैसे मुझे आगे बढ़ना है उसके लिए बहुत गाइड किया। तो जय महादेव विद्याकुल का बहुत ही थैंक्स करती हूँ कि उन्होंने मुझे आगे गाइड करने में इतनी हेल्प करी। इंग्लिश में इतने मार्क्स आए, इंग्लिश में जो प्रियंका मैम हैं उन्होंने कुछ हेल्प करी आपकी, क्योंकि इंग्लिश ऑलरेडी आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन लिखने वाली और बोलने वाली इंग्लिश में थोड़ा सा फर्क जरूर होता है। हाँ, ग्रामर में बहुत ही हेल्प मिलती है ऐसे, तो ग्रामेटिकल सेक्टर में ज़्यादातर बच्चों का गलत होता है, तो वो मेरा सही हुआ था, तो उससे बहुत हेल्प हुई है। प्रियंका मैम। हाँ। सो अभी शुक्ला जी को हम देते हैं, क्योंकि उनके मन में भाव से पता चल रहा है चेहरे के बहुत से सवाल हैं, शायद वो कुछ पूछना चाहते हो, फिर उसके बाद हम अपनी बात आगे करेंगे। हाँ बेटा निष्ठा, हम ये जानना चाहते हैं कि आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं, एम क्या है, और अगर कोई एम है तो क्यों है, कारण क्या है उसका। अगर आपने कोई गोल सेट कर रखा है कि हमको इस सेक्टर में जाना है या ये करना है, तो वो गोल आपने क्यों सेट किया है, क्या कारण है उसका? मुझे आगे मेडिकल में जाना है और आगे चल के डॉक्टर बनना है। ये मेन गोल इसलिए है मेरा क्योंकि आज के टाइम पे जो मेडिकल की स्ट्रीम है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी सोसाइटी में, और ये इसलिए भी मैंने चूज़ किया है क्योंकि ये यहाँ पे हम लोग लाइफ टाइम अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं सोसाइटी में। किसी को कभी भी कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो डॉक्टर्स हमेशा खड़े रहते हैं कुछ भी सपोर्ट के लिए। तो ये स्ट्रीम सबसे मुझे लगता है कि सबसे बेहतर है, जहाँ पे हम लोग अपना कंट्रीब्यूशन हमेशा दे सकते हैं और अपने आप को हमेशा अपडेट रख सकते हैं। जो भी नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही है, नए इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे हैं और कोई भी नई पॉलिसीज़ आ रही है, तो ये ऐसा सेक्टर है जहाँ पे लोग हमेशा एक्टिव रहते हैं। धन्यवाद आपको। आपके कहने का मतलब ये है बेटा, हिंदी में मैं आपको बताता हूँ कि ज़्यादा टाइम तक
हम समाज की सेवा कर सकें, पूरी लाइफ टाइम कर सकें, इसलिए इन्होंने इस लाइन को चुना है। अब इसके बाद मैं साहिर सर को देता हूँ। साहिर सर डीके सर को देंगे। डीके सर को पूछना चाहते हैं। ये मतलब किसी भी टाइम पर मेडिकल लाइन एक ऐसी लाइन होती है जो किसी भी समय आप समाज की सेवा कर सकते हैं। मतलब अगर रात के 2 बज रहा हो तो भी आपके पास लोग आ सकते हैं, और रिटायरमेंट का कोई कहते नहीं पंगा नहीं होता। रिटायरमेंट का कोई एज लिमिट ही नहीं है कि आप 60 साल के हो जाएंगे उसके बाद रिटायरमेंट और आप डॉक्टर नहीं रहे। तो आप जब तक सांस में सांस है आप समाज की सेवा करते रहिए। इस उद्देश्य के साथ निष्ठा यादव ने अपनी जो गोल सेट किया है, तो लास्ट में एक बार फिर से हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि जय महादेव विद्याकुल की तरफ जो बच्चों का रुझान है ये बढ़ना चाहिए, या किस हद तक बच्चों को यहाँ से हेल्प मिलती है? जैसा कि आपने पढ़ा और आपने ये सोचा, तो हमारे और तमाम लाखों बच्चे हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, तो उनको क्या, अपने जूनियर्स को आप क्या रिकमेंडेशन करना चाहेंगे जो इस बार 10th में जा रहे हैं, जो 11th में या 12th में? जी। जय महादेव विद्याकुल बहुत ही सपोर्टिंग एजुकेशन प्रोवाइड करता है, तो मेरा बस यही मानना है कि आप जुड़े इनसे और आगे अपना जो पढ़ाई है उसको और भी बेहतर करें, इम्प्रूव करें, और कैसे आप अपना स्टडी टाइम बढ़ा सकते हैं और कैसे आप आगे चल के सक्सेस अचीव कर सकते हैं, यहाँ से आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। माता जी बगल में बैठी है, हम उनसे कुछ पूछना चाहेंगे कि वो कुछ बोलना चाहें बेटी के बारे में। बेटी के बारे में आपको बोलना है कि आपकी बेटी ने पढ़ाई करी तो आपको कितनी खुशी, जिस दिन रिज़ल्ट आया होगा तो उस दिन तो आपने मतलब कुछ तो अच्छा, वैसे अच्छा तो आप रोज़ खिलाती होंगी लेकिन फिर भी आपने कुछ तो स्पेशल बनाया होगा बेटी के लिए, आपने गोद में उठाया होगा, और पिताजी अपनी एक अच्छी पोजीशन पे होने के बाद भी अपने ऊपर गर्व महसूस किया होगा कि आज मेरी बेटी स्टेट में, अभी तक तो पिताजी अपने लिए काम कर रहे थे लेकिन आज बेटी ने उनका नाम जब ऊपर किया तो माँ बाप किस हद तक खुश हुए, सोचने वाली बात है। तो पूछते हम इनकी माता जी से ही। मुझे बहुत अच्छा लगा जब मेरी बेटी का रैंक आया, स्टेट में पहला स्थान आया, और मैं बहुत खुश हो गई कि मेरी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी उसको। हाँ, आंसू भी आ गए थे उस समय भी। देख सकते एक्साइटमेंट देखिए बेटी के नाम पर, चेहरे के ऊपर जो मतलब खिलापन है वो सामने आ गया कि बेटी होती है ऐसा असल में, क्योंकि आजकल बेटियां ज़्यादा नाम रोशन कर रही हैं और माँ बाप के लिए बेटियों का सफल होना, और बेटियां अगर इस लायक हो तो माँ बाप का सीना और चौड़ा हो जाता है। बेटे तो थोड़ा मेहनत में पीछे जा रहे हैं लेकिन बेटियां वाकई में सम्मान का सबब बनती हैं। तो आज ये निष्ठा यादव आज टॉप 10 रैंक में आई हुई हैं, तो बड़ी खुशी हुई। और आज हम इनसे मिले तो हमें ये भी महसूस हुआ कि हम भी कुछ हैं, क्योंकि एक टीचर के लिए बच्चे का टॉप आना, टॉप वो भी स्टेट लेवल पर टॉप आना, तो हमारा भी सम्मान बच्चों के टॉप होने पर, उनकी सफलता पर ही बनता है। हमारी पहचान ही बच्चों की सफलता से होती है। तो हम ऐसे बच्चों के लिए बस दिल से दुआ ही कर सकते हैं। हम सारे ही टीचर्स मिलकर के आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और अभी तो आपका ये पहला पायदान है, अभी तो लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी ऊंचाइयाँ और मतलब क्या बोलते हैं खाइयाँ, मतलब उल्टा क्या होता है शुक्ला जी? हाँ, मतलब अभी ऊंचा नीचा, हाँ, अभी तो बहुत से अप्स एंड डाउन्स यू आर गोइंग टू फेस इन योर लाइफ। बहुत से अप्स एंड डाउन्स आपको फेस करने हैं, तो इसमें कभी नहीं घबराएं, क्योंकि आप अपने पिता से इंस्पिरेशन ले सकती है। उन्होंने किस तरीके से अपने आप को सफल बनाया और आज इस मकाम पर हैं। क्योंकि अभी तक तो आपके पिता के नाम से आप जानी जाती थी, और आज से पिता जो है आपकी वजह से और समाज में जाने जाएंगे। ये एक पिता के लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो आज हम इसी बात को ख़त्म करते हुए लास्ट में इनविटेशन आपको इतना ज़रूर देंगे कि लास्ट जो अगले महीने की 3 तारीख को एक स्टेट लेवल पर फंक्शन होने जा रहा है, जहां पर हमने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी को इनवाइट किया है हमारे ऐसे ही होनहार और मेधावी छात्रों को पुरस्कृत करने के लिए, सम्मानित करने के लिए। उनका 10 मिनट का भी वो आशीर्वाद बच्चों के भविष्य में 4 चांद लगा सकता है। तो ये हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है आप माँ बाप से कि आप अपने बच्चे को लेकर वहाँ ज़रूर आए सुबह 10 से 3 बजे के बीच में, और आप सभी ऑनलाइन जुड़ सकते हैं हमारे साथ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।